तो हम अभी संगम से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। आपको कुछ जानकारी प्रेषित करनी थी मुझे, खास रूप से प्रमुख रूप से ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप मेला क्षेत्र में आ रहे हैं तो। सबसे पहला काम ये करिए कि अपने साथ जो बैग ला रहे हैं आप उसका वजन कम से कम रखिए, क्योंकि आपको बहुत किलोमीटर चलना पड़ेगा, करीब 10 से ज्यादा किलोमीटर। आपको कितना भी नजदीक आ जाएंगे, आपको 20 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बैग में अपने सामान कम रखिए, एक कपड़ा रखिए और आराम से आइए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक भी पाल्टून के ब्रिज खुले नहीं रहेंगे, आप अखाड़ों की तरफ नहीं जा पाएंगे। सीधा संगम नोच पर आइए, स्नान कीजिए और घर जाइए। ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सिर्फ संगम नोच पर आप सारे लोग एक साथ स्नान नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग जो आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, एक साथ एक ही घाट पर स्नान नहीं कर सकते। घाट बहुत छोटा है, आप चाहे अरहल के घाट पर स्नान करेंगे, चाहे इस घाट पर स्नान करेंगे, चाहे गंगा जी के किसी घाट पर स्नान करेंगे, बात एक ही होगी। इसलिए शिवपुराण में लिखा गया है कि गंगा जी में भी अमृत की बूंदें गिरी थी, सिर्फ संगम नोच पर नहीं गिरी थी। तो इसलिए कहीं भी आप स्नान करके पुण्य फल के भागी बन सकते हैं। कौन घूम रहा है? मेरा रिश्तेदार मामा है। कहाँ से आई? असम से आए हैं। असम से आई। अनाउंस करवाया आपने? हाँ, नहीं करा है। कहाँ पे है? खोया पाया केंद्र इधर है, पीछे जाइए। आप किसी पुलिस वाले से सहायता ले लीजिए, वो आपको सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचा देंगे। कोई भी यहाँ कोई अफसर होंगे, उनसे आप सुरक्षा ले लीजिए। क्या हुआ? गोपाल बर्नवाल जीजा जी और राज बर्नवाल दोनों 125 नंबर टोल लाइट के पास है। आप लोग कहाँ हैं? 125 नंबर लाइट। तो आप एक जगह काम करिए, अनाउंस करवानी चाहिए खोया पाया केंद्र में। यहाँ पुलिस वाले होंगे, उनसे मदद लीजिए और जाइए अनाउंस करवाइए। हाँ। तो ये तमाम लोगों के परिजन खो जाते हैं, ये लाइट, ये खंभा याद नहीं करते हैं और यही गलती इनको बाद में भुगवाती है, यानी कि परेशान करती है। खंभा याद कर ले स्नान करने जाने से पहले तो इनके लिए सुगमता हो, लेकिन खंभा नहीं याद करते। चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला था वो यही थी कि खंभा याद कर लीजिए। जहां आपने सामान रखा है, जहां अपने परिजन को छोड़ा है, वही सारे लोग एक साथ आकर दोबारा से मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और शासनिक लोग आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ लोग अभद्रपूर्ण व्यवहार भी कर रहे हैं, तो उनसे भी बचें। पूरी तरह से आप उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए आप बचें। ये पांचवी महत्वपूर्ण बात थी और इन कुछ पहलुओं को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ स्नान कीजिए, आपको सुलभता होगी। बाकी सब लोग संगम नोच पर नहीं नहा सकते, इस बात का ध्यान रखिए। जहां भी घाट मिले वहीं नहाइए। धन्यवाद।